हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट सारणिक। उसके लिए दोस्तों 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। पीछे वाले दोनों वीडियो में दोस्तों पहले वाले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और इससे आगे वाला जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने इसके 7 एग्जाम्पल देख लिए थे। आज हम दोस्तों शुरुआत करने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सीधा ही शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों, के कौन से मान के लिए, के किस मान के लिए ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमें दिया हुआ है इस डिटर्मिनेंट की यानी सारणिक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ये दोस्तों 2 × 2 ऑर्डर का हुआ करता था इसलिए हम इसको 2 ऑर्डर बोल सकते हैं। दोस्तों जब 2 क्रम दिया गया हो तो इसके लिए वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इनको इस प्रकार से गुणा किया जाएगा। ये 2 ऑर्डर का है इसलिए क्या करेंगे, k × 3, k × 3 माइनस क्या करेंगे, ये 2 × 4, 2 × 4 या 4 × 2 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 0। तो हम इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 × k यानी 3k -8 इज इक्वल टू 0। और यहां पर आ जाएगा मेरे पास में 3k इज इक्वल टू 8। ये माइनस के 8 थे, यहाँ पे आगे गए तो प्लस के हो गए, तो यहाँ से मैं एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 8/3। ये 3 जो है यहाँ इंटू में था, यहाँ जाने पर डिवाइड में हो गया। ये दोस्तों k की वैल्यू आ गई। अतः k की वैल्यू अगर 8/3 हो तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। दोस्तों ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन है, उस सेकंड वाले क्वेश्चन की बारे में देखते हैं। यदि x, y 2 और 4 इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दिया गया डिटर्मिनेंट इस प्रकार से कि x, y 2, 4 इसके बराबर हमें दिया गया 0, तो हमें फाइंड करना है x अनुपात y, x/y। इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों यही फॉर्मेट काम में लेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन x × 4 माइनस y × 2, ये y × 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ बचा दोस्तों 4 × x, ये बच गया 4x, ये माइनस का है 2y, आगे जाएगा तो जाएगा प्लस का 2y। तो मैं x तो अपने स्थान पे रख लेता हूं जहां पर है, वहीं पर ये y यहाँ इंटू में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आगे बच गया मेरे पास केवल 2। ये 4 जो है वो यहाँ इंटू में आगे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 2/4 को मैं लिख सकता हूँ कि 1/2। और मुझे पूछा गया था कि x/y, x अनुपात y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x अनुपात y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/2। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। दोनों क्वेश्चन आपको किस प्रकार लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 2 में, अब की बार इसमें 2 डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं। दोस्तों दोनों डिटर्मिनेंट की सहायता से x और y की वैल्यू फाइंड करना है। पहले वाला डिटर्मिनेंट इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये 2, 3y x, इसकी जो वैल्यू है वो हमें दी गई है राइट हैंड साइड में, केवल कितनी है, 4। तो ये 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू दोस्तों किस प्रकार से निकाली जाती है, अभी हमने पहले दोनों प्रश्नों में देखा है। 2 × x करना पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 2x, 3 × y करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4। ये दोस्तों एक लीनियर इक्वेशन हो गई, ये एक सरल समीकरण हो गई। इस समीकरण को मैं नाम दे देता हूं 1। और हमें एक चीज का पहले से पता है दोस्तों, समीकरण में जितने अचर हो, जितने चर हो x, y, z, p, q, जितने चर है उतने ही इक्वेशन अगर हो
तो हमारे पास x और y की सबकी वैल्यू निकाली जा सकती है। इसमें x और y 2 है तो मेरे पास मिनिमम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन इस वाले डिटर्मिनेंट से आ जाएगी और ये वाला डिटर्मिनेंट कुछ इस प्रकार का है xy42 इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है उसमें दिया हुआ है वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ पर हम इस प्रकार का कुछ लिखेंगे दोस्तों, x इंटू 2 ये हो गया 2x माइनस 4 इंटू वाई ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 7। ये आता हो गया। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ये सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से मुझे x एंड y की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे देखिए दोस्तों, आप यहाँ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है। विलोपन विधि की सहायता से ऐसा कर देता हूँ, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें से इक्वेशन सेकंड घटा देते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, पहले वाली समीकरण में से दूसरे वाली समीकरण घटाते हैं। देखिए ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और सेकेंड वाली जो लिखी हुई है वो इस प्रकार से कि 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तो वैल्यू है प्लस की, जो घटाने पर क्या हो जाएगी माइनस की, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ये 2x प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया फ्रेंड। ये 4y है, ये जो है इसके साथ वैल्यू प्लस की है और ऊपर जो लिखा हुआ है 3y ये है माइनस की। तो यहाँ पर मेरे पास केवल प्लस का y बचेगा और बराबर राइट हैंड साइड में देखिए माइनस के 7 एंड प्लस का 4, यहाँ बचेगा माइनस का 3। y की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों अपने पास। जो y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, जो भी हमें इक्वेशन अच्छी लगे उसमें y की वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y का मान समीकरण में 1 में रख रहा हूँ, आप दोनों में से किसी भी रख सकते हैं। तो आएगा 2x माइनस 3y, 3 इंटू वाई, y की वैल्यू मेरे पास कितनी है -3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ आएगा मेरे पास में कि 2x ये माइनस माइनस प्लस का 9 इज इक्वल टू 4 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 2x बराबर 4 तो ऑलरेडी है, ये प्लस के 9 है, आगे जाएंगे तो ये हो जाएंगे -9, यहाँ बचेगा माइनस का 5। ये x का इंटू में 2 है, आगे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मेरे पास x की वैल्यू तो आई 5/2, वो भी चिन्ह किसका माइनस का, और y की जो वैल्यू है वो आ गई -3। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट जो है x के फॉर्म में x की वैल्यू निकालनी है। तो किस प्रकार का है क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 4, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और यहाँ ओनली 4x, ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 0। अगर ऐसा है तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होने वाली है। तो दोस्तों ये 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, इसमें से मुझे घटाना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, x इंटू x ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 3 माइनस के 3x, ठीक है, x इंटू -1 तो -x, -3 -1 ये हो जाएगा प्लस का 3, माइनस का चिन्ह। यहाँ देखिए दोस्तों केवल इसको गुणा करते हैं पहले, तो ये सीधे माइनस से गुणा कर दो, -x इंटू प्लस x ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, -x इंटू -2 ये माइनस माइनस प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। ये जो x स्क्वायर है वो माइनस का, ये x स्क्वायर है जो
प्लस का है। अब देखिए हमारे पास क्या कुछ बचता है, देखिए यहाँ पर मेरे पास 3x, ये 3x और ये x, ये दोनों है माइनस के, तो माइनस का तो गया मेरे पास 4x, और यहाँ पर है 2x जो है वो प्लस का 2x, यहाँ तक भी लिख दिया। अब इसके अलावा मेरे पास जो वैल्यू बची है वो है ओनली 3, ओनली कितना बचा है 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4x जो है वो माइनस का है और प्लस का 2x है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ ये जो माइनस की वैल्यू है बराबर के आगे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 3, एंड x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3/2। ये दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ये उस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। दोस्तों आपको ये हमारे वीडियो किस प्रकार के लगते हैं दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना न भूलिएगा दोस्तों। अब हम इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 उसके बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों के उप सारणिक लिखिए एवं इनके सहखंड भी लिखना है और इनका मान भी बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इनके उप सारणिक लिखता हूं। इसके उप सारणिक है वो कौन से लिखने हैं, जो प्रथम स्तंभ है जो कॉलम C1 है उसके जो 3 अवयव लिखे हुए हैं उन तीनों अवयवों के उप सारणिक लिखना है। तो मैं यहां लिख देता हूं C1 के उप सारणिक, उप सारणिक या हम कह सकते हैं लघु सारणिक। उप सारणिक का दूसरा नाम लघु सारणिक भी होता है। ये एक, इसका मतलब पहला अवयव जो होता है उसको मैं कह सकता हूं A11, यानी पंक्ति भी पहली और स्तंभ भी पहला, ठीक है। या तो स्मॉल a से लिखिए या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल A से, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, देखिए ये वाला भी काउंट नहीं होगा, ये वाला भी काउंट नहीं होगा, तो यहां बचेगा -1, ये 2, ये 5 एंड 2। ये वैल्यू आई है दोस्तों किसकी, जो C1 के लिए जो उप सारणी निकाल रहे थे, जो पहला अवयव है 1 उस पहले अवयव का ये उप सारणिक है दोस्तों। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, देखिए A11 बराबर -1 इंटू 2 -2 -5 इंटू 2 ये हो गया 10, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो आगे मेरे पास -12 है, ये हो गया। अब जो सेकंड वाला है वो निकाल देते, देखिए A, इस बार पंक्ति दूसरी है, रो सेकंड, स्तंभ जो है कॉलम जो है वो फर्स्ट है, 21 इज इक्वल टू, इसके लिए देखिए दोस्तों यानी ये वाली जो पंक्ति है वो नहीं गिनी जाएगी और ये वाला स्तंभ नहीं गिना जाएगा, तो ये आ जाएगा -3, ये 2, 5 एंड 2। अब इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी A21 इज इक्वल टू, ये 3 जो था माइनस का इसको गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो आ गया मेरे पास -6 -5 इंटू 2 10, तो यहां आ गया मेरे पास में 6 और ये 10 दोनों मिलकर के -16 हो गए दोस्तों। दूसरी वैल्यू भी आ गई। अब हम तीसरी वैल्यू की बात करते हैं। तीसरा जो उप सारणिक है वो क्या आएगा, A31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला काउंट नहीं करना है, ये वाला काउंट नहीं करना है, केवल और केवल यही 4 काउंट होंगे, -3 2 -3 2, यहाँ पे ये रहा -1 एंड 2। अब इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, A31 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 -6 -2 इंटू -1 तो -2। तो यहां से देखिए ये माइनस प्लस के 2 एंड माइनस के 6, तो यहां बचेगा -4। दोस्तों मुझे पहले तो इसके उप सारणिक बताने थे, वो मेरे पास तीनों उप सारणिक आ चुके हैं। अब मैं बात करता हूं सहखंड की। अब हम क्या निकालेंगे, जो सहखंड है, सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये वाला है, ये A से दर्शा रहा, इसको मैं F से दर्शा देता हूं, F11 F21
F31। अब इनकी वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है, जैसा कि हमने सीखा था, एक 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट होता है उसके जो चिन्ह होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी कि जो इनके विकर्ण होते हैं वो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। अब हमें केवल और केवल इन 3 चीजों से लेना देना है। ये 3 जो साइन है वो पहले वाला जो प्लस का है, पहले वाला किसका है, प्लस का, यानी इसकी जो वैल्यू A11 की वैल्यू आई थी सेम वही वैल्यू इसका सेकंड हो जाएगा। A21 यानी ये वाला, इसका जो साइन है वो माइनस का है तो यहाँ माइनस का आएगा A21। माइनस का आने की वजह से देखिए यहाँ माइनस का पहले और A21 की वैल्यू जो है -16 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा दोस्तों। अब A31 ये होना चाहिए पॉजिटिव, जैसा A31 की वैल्यू है सेम वही वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास तीनों के उप सारणिक आ गए, तीनों के सहखंड आ गए। अब इस जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करते हैं। देखिए मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, ये पहले वाला एक मान ज्ञात कर रहे हैं, मैं इसी स्तंभ से मान ज्ञात कर रहा हूं। आप चाहो तो 6 में से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं, चाहे 3 पंक्तियां चाहे 3 स्तंभ, 6 में से कोई सा भी ऑप्शन काम में ले सकते हैं। मैं ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैं एक लेता हूं तो इस एक के बराबर ये जो इसका उप सारणिक है वो ये वाला है, और इस पूरे की वैल्यू मेरे पास ये रही -12। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया -12, इसको मुझे वापस नहीं लिखना पड़ेगा। अब प्लस का चिन्ह, ये प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये वाले चिन्ह मैं सारे पहले लगा चुका हूं। प्लस ये 4 इंटू, अब इस 4 की जगह वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये इंटू 16 प्लस नेक्स्ट 3 इंटू आगे -4, इतना हमने लिख दिया। अब ये 12 है इंटू 1, ये आएगा -12 है, आगे आ जाएगा 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 की वैल्यू भी आ जाएगी 64, एंड आगे जो और लिखा हुआ है 4 इंटू 3 ये -12 है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, ये -12 है प्लस 64 -12 है, -12 है -12 है -24, तो इसको मैं लिख देता हूँ 64 तो है मेरे पास पॉजिटिव एंड माइनस का जो है 24, इसमें से जब इसको घटाया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 40। ये दोस्तों जो इसका 5वां क्वेश्चन है ये इसका मात्र फर्स्ट पॉइंट है। थोड़ा सा दोस्तों प्लस माइनस का ध्यान रखना, एकदम इजी वे का क्वेश्चन है। अब हम इसका सेकंड जो देख रहे हैं वो A B C इस प्रकार के रूप में दिया हुआ है। इसके लिए भी पहले मुझे उप सारणिक निकालना है, बाद में उसके सहखंड निकालना है, और बाद में इस जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा जो पॉइंट नंबर सेकंड है, सेकंड पॉइंट का आंसर हम किस प्रकार से देते हैं उसके बारे में देखिए क्या कुछ हमारे पास आंसर आएगा, अभी देखते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट जो है इसके बारे में जो प्रथम स्तंभ है यानी C1 की बात हो रही है, यहीं से शुरू कर देते हैं। C1 के जो उप सारणिक है वो कुछ इस प्रकार से होंगे। कैसे, ये वाला ये वाला ये वाला, इस A11 को नाम दे देता हूं मैं, जैसे A11 इज इक्वल टू, ये वाला काउंट नहीं करना, ये वाला, ये दो काउंट नहीं करने, तो आएगा BFFC BFFC। अब यहां आएगा A11 इज इक्वल टू B इंटू C BC माइनस F इंटू F F स्क्वायर। ये एक का काम हो गया। दूसरे वाला A21 यानी इसकी बात हो रही है H की, ये वाला काउंट नहीं करना है, ये वाला काउंट भी नहीं करना है। HGFC ये हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है वो इस प्रकार से आएगी A21 इज इक्वल टू G इंटू सी, मतलब H इंटू सी, HC माइनस GF। सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। A31 इज इक्वल टू, ये वाला भी काउंट नहीं करना, ये वाला भी काउंट नहीं करना, तो ये बचेगा GHBF।
तो यहां से मैं लिख सकता हूं A31 इज इक्वल टू F इंटू एच, एच एफ माइनस बी इंटू जी, बी को जब जी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बी जी। ये दोस्तों हमारे तीनों उप सारणिक आ गए। अब मैं इन तीनों के जो सहखंड है उनकी बात करता हूं। सहखंड किस प्रकार से निकाले जाएंगे, इसको मैं नाम देता हूं F11, F21, F31। अभी हमने जो प्लस माइनस की बात की थी, ये होता है प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। ये तीन चिन्ह केवल इन तीनों के लिए। पहले वाला जो प्लस का, जैसी वैल्यू मेरे पास में A11 की है सेम वैल्यू वही F11 की आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू है, BC माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, F21 इसके लिए माइनस लगाना है तो माइनस A21। तो यहां एक चीज देखने की है दोस्तों, A21 की जगह में ये वैल्यू लिख सकता हूं कि HC माइनस GF। बाहर लिखा है माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, इस माइनस को मैं अंदर गुणा करता हूं तो ये ऐसा आता है माइनस HC माइनस माइनस प्लस का GF। तो मैं यहाँ ऐसा लिखता हूँ, प्लस वाली संख्या पहले लिख देता हूं और यहां आ जाएगा मेरे पास GF माइनस HC। क्या हो गया दोस्तों, ये जो माइनस का साइन है उसको मैंने जैसे ही अंदर गुणा किया तो HC प्लस का माइनस हो गया और GF जो माइनस का था वो वैल्यू मेरे पास माइनस आ गई। अब जो तीसरे वाला है वो प्लस का होता है, ये जैसी वैल्यू A31 की है सेम टू सेम वैल्यू हमारे काम आ जाएगी HF माइनस BG। तीनों दोस्तों उप सारणिक आ चुके हैं, तीनों के सहखंड निकाले जा चुके हैं। अब इनकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, वैल्यू क्या आ जाते हैं। अब ये जो वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए मेरे पास में A इसका तो फर्स्ट टर्म, अब इसके लिए इंटू करना है। अब मैं ऐसा याद लिख सकता हूं, जो F11 आया था इसको इससे गुणा कर दो, प्लस जो H है इस H को गुणा करना पड़ेगा, यानी ये वाला छोड़ो ये वाला, ये बाकी ये चारों आने चाहिए। इसकी जगह मैं सीधा ये लिख देता हूं F21 प्लस थर्ड जो है वो G, इस G को इंटू करना है मुझे F31 से। या फिर दोस्तों इनको पूरा भी लिख सकते हो, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। A इंटू F11 की मतलब क्या है, ये वाला छोड़ दो ये वाला छोड़ दो, A के गुणा में ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा, उप सारणिक आएगा। इस वाले उप सारणिक की वैल्यू हमारे पास ये आई है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब इसकी जगह मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह मैं पहले ही कर चुका हूं यहां पर। अब देखिए फ्रेंड, A की जगह तो A, F11 की वैल्यू क्या है, BC माइनस एफ स्क्वायर, BC माइनस एफ स्क्वायर प्लस H इंटू GF माइनस HC, GF माइनस HC प्लस का चिन्ह, ये G गुणा F31 की HF माइनस BG। अब इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा दोस्तों अंदर, A इंटू BC तो आएगा ABC, A इंटू एफ स्क्वायर तो AF स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह, H F और G ये क्या आ जाएगा GFH। ठीक है, H इंटू HC तो आएगा CH स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया GHF तो GFH, G इंटू BG तो माइनस का BG स्क्वायर। तो मेरे पास क्या क्या आ गया दोस्तों, एक तो आ गया ABC ये वाला, इसके क्या आ गया GFH, एक ही वैल्यू दो बार लिखी हुई तो 2GF और H। आगे लिखा A ये वाला AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये दोस्तों वैल्यू आ गई हमारे पांचवें क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की। पहले हमने इसका उप सारणी निकाला, उसके बाद में उसका सहखंड निकाल दिया, उसके बाद में जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो इसकी वैल्यू आ गई ABC प्लस 2GFH AF स्क्वायर BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ दोस्तों कंप्लीट होता है। अब हम इसे आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है वो देखिए। ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार का दिया हुआ है
कि एक जो डिटर्मिनेंट यानी सारणिक है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम दोस्तों कोई भी डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने एक चीज पहले बताई हुई है कि यदि किसी भी पंक्ति या किसी भी अवयव में 0 दिए गए हो यानी शून्य दिए गए हो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रसार करना है। तो इसमें दोस्तों ये जो C3 है इसमें भी 2 बार 0 दिया गया है, एक जो R2 है उसमें भी 2 बार 0 दिया गया है। इन दोनों में से आप जो अच्छा लगे वो वाला काम में ले सकते हैं। मैं यहाँ कोई से भी एक जैसे यानी इसके अनुसार प्रसार कर देता हूं। R2 से प्रसार करने पर R2 से प्रसार करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, पहले मुझे 5 लिखना है। अब इससे भी पहले दोस्तों में चिन्हों का पता होना चाहिए। ये वाला विकर्ण प्लस का, ये वाला विकर्ण भी प्लस का, ये माइनस का होता तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब इसको गुणा करना है अंदर, किससे गुणा करेंगे, इसका जो उप सारणिक है इसका उप सारणिक कौन सा आएगा, देखिए ये वाला भी काउंट नहीं करना है, ये आएगा -11, ये 1, 3 एंड 0। आगे ये वाला प्लस का तो +0। अब 0 के गुणा में से कोई भी संख्या क्यों ना लिख दी जाए, आगे तो 0 ही रहेगा, आगे वाला आएगा माइनस, ये और 0, इन दोनों आगे लिखने का कोई औचित्य नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये -5 अपने स्थान पर लिखा हुआ है, 11 × 0 ये हो गया मेरे पास 0, -3 × 1 3, -3 -5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस के आंसर आएगा दोस्तों 15। ये हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो हमारे दोस्तों जो एक्सरसाइज 4.1 है इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके बराबर में ये वाली वैल्यू लेकर के आनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लिख देता हूं, मैं क्या लेके चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ये मैं केवल डिटर्मिनेंट जो है a, ये b, -a, -b, 1 -c, c1 ये मैंने लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि R1, R2, R3 में से कौन सा लेना है, C1, C2, C3 में से। हमारी जो इच्छा हो हम लेके चल सकते हैं। मैं ये वाला जो है R1 इसके अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूं। R1 से प्रसार करने पर, R1 से जब प्रसार करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, यानी जो 1 है वो तो प्लस का। अब 1 के साथ में क्या आएगा वो देखते हैं, कौन सा जो उप सारणिक है वो आएगा। ये भी काउंट नहीं करना है, ये भी काउंट नहीं करना है, यानी ये आएगा 1c -c1। अब बाकी आएगा चिन्ह आगे माइनस का a। इसका जो उप सारणिक है वो कौन सा है, ये वाला काउंट होगा ही नहीं। अब ये वाला भी काउंट नहीं होगा, ये आएगा -a -b c एंड 1, ये इसके लिए हो गया। अब थर्ड वाला जो बच गया b, ये होता है प्लस का, इसके लिए ये वाला काउंट नहीं होगा और ये वाला काउंट नहीं होगा। बच गए ये वाले a b c, -a -b -c एंड ये बच गया 1। अब इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं यहाँ ऊपर की ओर लिख देता हूं, यहाँ लिखा हुआ है 1 ब्रैकेट 1 × 1 ये आ गया 1, माइनस ये माइनस का चिन्ह, c × c स्क्वायर है परंतु है माइनस का, ये माइनस और ये माइनस पहले से लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर। ठीक है, अब ये चिन्ह है माइनस का तो -a × 1, ये माइनस का है इसलिए यहां मेरे पास रहेगा -a को मैंने 1 से इंटू किया -a। अब इसमें से मुझे क्या घटाना, देखिए माइनस का b × c तो माइनस का b c, ये माइनस तो हो जाएगा चिन्ह किसका, प्लस का b c। ठीक है, आगे चिन्ह प्लस का और b लिखा हुआ है, ये प्लस का b ब्रैकेट में -a और -c तो माइनस माइनस प्लस का a c। अब इसमें से क्या घटाना है, -b × 1 तो माइनस का b और ये माइनस का पहले से ऑलरेडी, ये हो गया मेरे पास प्लस का। अब इनको अंदर गुणा करना पड़ेगा, चाहे b हो चाहे a हो चाहे 1 हो, इनको अंदर गुणा करेंगे 1 × 1 1, c स्क्वायर × 1 तो आएगा c स्क्वायर, -a × -a तो प्लस का a स्क्वायर, ये माइनस का a × प्लस का bc तो माइनस का a b c, ये प्लस का b
ये प्लस का बी को ए सी से गुणा करना है तो ए बी सी हो जाएगा, और बी को बी से गुणा करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो ए बी सी लिखा है प्लस का और ये जो ए बी सी लिखा है माइनस का, ये दोनों कट गए। मेरे पास ये बच गया एक तो एक प्लस ये रहा ए स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने ए स्क्वायर, यहाँ लिखा है बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर। ये दोस्तों हमारे दिए गए क्वेश्चन की क्या है, राइट हैंड साइड। हमारे क्या लेके आना था, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो नीचे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड इति सिद्धम। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न आपको अच्छा लगता है ये कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको किस प्रकार के लगते हैं ये भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ।